आज हम बताने वाले हैं पेंट खोलने की विधि कितनी होती है, शॉर्ट की कितनी होती है, सर्च से। पेंट खोलने की दो विधि, दो शॉर्ट की एक सर्च से होती है। तो पहले आते हैं यहाँ से क्लोज करते हैं, आते हैं स्टार्ट बटन पे, प्लस ऑल प्रोग्राम पे, प्लस एक्सेसरीज, प्लस पेंट, ये ओपन हो जाएगा। प्लस ओके कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद है कीबोर्ड से आते हैं, विंडो बटन करते हैं, आल प्रोग्राम पे जाते हैं, प्लस इंटर करते हैं। उसके बाद जाते हैं एक्सेसरीज पर, इंटर करेंगे। उसके बाद आते हैं पेंट पर, यहाँ से ओपन हो जाएगा, इंटर कर देंगे तो उसके बाद हम पेंट को क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद है शॉर्ट की विंडो प्लस आर को प्रेस करते हैं। उसके बाद ये हमारा रन कमांड बॉक्स ओपन हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे प्री ब्रश आ गया। उसके बाद हमने ले लेते हैं, फिर उसके बाद इंटर कर देंगे तो हमारा ये पेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद एक शॉर्टकट की और है, फिर विंडो प्रेस करते हैं, प्लस आर करेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे रन कमांड में MS पेंट, फिर उसके बाद इंटर कर देंगे तो ये हमारा पेंट ओपन हो जाएगा। अगला है सर्च से, तो विंडो बटन, फिर ये हमारा सर्च बॉक्स ओपन होता है, यहाँ लिखेंगे पेंट लिख दिए। फिर उसके बाद इंटर प्रेस कर देते हैं तो ओपन हो जाएगा। फिर ये हमारा पेंट सारे विधि से हमने बता दिया आप लोग को। तो ये हमारे पेंट है। पेंट में हमारी कितनी पट्टियाँ होती हैं? पेंट में हमारी 6 पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपर है टाइटल बार, फिर मेनू बार है, फिर टूल्स बार है, फिर उसके बाद रिबन है, पेज का नाम होता है, ड्राइंग एरिया होता है, फिर इस स्क्रॉल बार कहते हैं, स्टेटस बार आता है। टाइटल बार में 3 ऑप्शन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज करते हैं तो टास्क बार पट्टी पर चला जाता है, ये टास्क बार पट्टी पर चला गया, यहाँ से हम फिर से ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमाइज से करते हैं पेंट को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है, और क्लोज से होता है बाहर जाने के लिए होता है। फिर है मेनू बार में 3 ऑप्शन होते हैं, फाइल, होम और व्यू होते हैं। फिर ये टूल्स बार हैं, टूल्स बार सारे होम के ओपन हुए हैं। फिर है रिबन में 2 ऑप्शन होते हैं, अंडू और रीड होते हैं। तो आते हैं फाइल में हमारे 11 ऑप्शन हैं, 11 को कार बताते हैं। सबसे पहले होता है न्यू, जैसे हम कोई ड्राइंग बनाए हैं, जैसे हमने ऐसे बना लिया कोई भी ड्राइंग, उसके बाद आते हैं यहाँ से हमको न्यू लेना है, न्यू पेज, तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो डोंट सेव आता है, फिर सेव आता है, कैंसिल। डोंट सेव का मतलब होता है न्यू पेज लेने के लिए, सेव का मतलब होता है सेव करने के लिए होता है, कैंसिल का मतलब होता है कैंसिल करने के लिए। अब डोंट सेव कर देंगे तो आपका हट जाएगा। उसके बाद होता है ओपन। सबसे पहले हम सेव पे आते हैं कोई भी। अब यहाँ से जैसे हमने चित्र बनाएंगे, अब जैसे हमने कीबोर्ड बना दिया है तो कीबोर्ड को क्या करना है, हमको सेव करना है। तो यहाँ से आते हैं पहले सेव पे, फाइल पे आए, सेव पे क्लिक कर दिए। उसके बाद डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप पे क्लिक किए। फिर उसके बाद आएगा फाइल नेम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो हमको नाम, एक्सटेंशन नेम आता है, पेंट का एक्सटेंशन नेम होता है .png। जो कुछ भी, जैसे हम पेंट में जो भी चित्र बनाते हैं तो .png में सेव हो जाता है, तो वो पता चल जाता है कि पेंट का बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन नेम ओपन होते हैं, तो हमारा पेंट का .png है तो इसी में सेव किया जाता है। यहाँ से हम सेव कर देंगे तो ये हमारा सेव हो गया है। उसके बाद फिर से हम फाइल में जाते हैं, ओपन पे आते हैं। तो सबसे पहले ओपन पे नहीं आएंगे, उसके बाद पहले आएंगे न्यू पे नया पेज लेंगे। उसके बाद आते हैं ओपन पे आएंगे। यहाँ पे हमने यस नाम सेव किया था तो हमने यस नाम ले लेंगे। फिर उसके बाद इंटर कर देंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद है सेव एज होता है, सेव एज में जैसे हमको कलर करना हो तो यहाँ आते हैं फिट विथ कलर पर, तो हमको जो जो कलर करना है, जैसे हमने कलर कर दिया। अब हमको फिर से सेव करना है तो सेव एज का प्रयोग करना पड़ता है, सेव एज का। फिर उसके बाद यहाँ पे ये नाम हटा के आपको दूसरा नाम देना है। फिर उसके बाद इंटर कर देंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद है प्रिंट का, जब प्रिंटर लगा रहेगा तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रिंट हो जाता है।
फिर होता है फॉर्म स्कैनर ऑफ कैमरा होता है, जब आपका जैसे प्रिंटर लगा रहता है वैसे कैमरा इसमें रिकॉर्ड लगा रहता है तो आपका ये फॉर्म स्कैनर ऑफ कैमरा हाईलाइट होता है। फिर होता है सेंड ईमेल, किसी के पास ईमेल भेजने के लिए। फिर है सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो आपको डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा ये लग गया है। आपको डेस्कटॉप पे कुछ भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से टास्क बार पे ओपन कर लेते हैं पेंट हमारा। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ से होता है आपका कलर को वाइट या ब्लैक में रखने के लिए, तो हम क्या करते हैं वाइट और ब्लैक में कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ से ओके कर दी, ये देखिए आपका पूरे ब्लैक हो गया। फिर है अबाउट पेंट, यहाँ से होता है कौन सा वर्जन है, तो हमारा विंडोज 7 वर्जन है। फिर यहाँ से होता है फाइल में लास्ट है इजेक्ट। इजेक्ट से होता है बाहर जाने के लिए, पेंट से बाहर जाने के लिए होता है। फिर आते हैं होम में। होम में हमारे 5 ऑप्शन होते हैं, क्लिप बोर्ड है, इमेज है, टूल्स है, शेप्स है और कलर। तो पहले नंबर तो कट और कॉपी। कट और कॉपी, जब हम कोई भी चित्र बनाए हैं जो इसको सिलेक्ट करेंगे तो कट कॉपी हाईलाइट होगा। तो आप सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने जितना हमको चाहिए उतना हम कट कर देंगे, यहाँ से कट हो गया। फिर यहाँ से प्रेस करेंगे तो फिर से हमारा ये आ जाएगा। फिर कॉपी का मतलब होता है कॉपी किए उसके बाद पेस्ट कर दिए, यहाँ से हमारा पेस्ट हो गया। तो अब आते हैं इमेज में। इमेज में होता है सिलेक्ट है, क्रॉप है, रिसाइज है, टूल्स है। सिलेक्ट का कार्य होता है सिलेक्ट करने के लिए। क्रॉप का कार्य होता है जैसे हमने कुछ ड्राइंग बनाया है उसके बाद सिलेक्ट करके क्रॉप कर देंगे तो उतना रहेगा, बाकी के गायब हो जाता है। और रिसाइज से होता है पेज को कलर करने के लिए और पेज को छोटा या बड़ा करने के लिए। तो रिसाइज पे जब यहाँ से हम कर सकते हैं। और रोटेट का होता है रोटेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कोई भी चित्र को घुमाने के लिए। तो उसके बाद है पेंसिल है। पेंसिल से होता है कोई भी ड्राइंग आपको बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है फिल विद कलर होता है, यहाँ से आपको कलर करने के लिए, ये देखो आपका कलर आ गया। फिर उसके बाद होता है टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट से हम कोई भी वर्ड को लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये देखिए हम चाहे जो टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट में आता है आपका, यहाँ से स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद कलर भी कर सकते हैं, इटैली अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इरेजर है, इरेजर से इरेज कर सकते। उसके बाद है कलर पिकअप। कलर पिकअप का प्रकार होता है जैसा हमें ये बच्चे का फ़ोटो लेना है, फ़ोटो का कलर लेना है तो यहाँ से कलर पिकअप से करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कलर ले लेंगे। जैसे इसमें से कलर नहीं मिल रहा है, जैसे हमको इनका बाल का कलर लेना है तो हम ऐसे लेके इसमें कलर कर देंगे। उसके बाद है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर होता है जैसे आपका छोटा है टेक्स्ट तो यहाँ से हम बड़ा करके ऐसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद है ब्रश। ब्रश होता है आपको ब्रश करने के लिए किया जाता है, मतलब जो कुछ भी ड्राइंग बनाया जाता है उसको कलर करने के लिए किया जाता है। ये देखिए यहाँ से इसमें ब्रश में बहुत सारे ब्रश हैं, चाहे जिसका यूज करके आप बना सकते हैं। उसके बाद है शेप। शेप से आप चित्र बना सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका कलर होता है, कलर करने के लिए होता है। फिर आते हैं व्यू में। आते हैं व्यू में है जूम। जूम में 3 ऑप्शन होते हैं, जूम इन होता है, जूम आउट होता है, 100%। जूम इन का मतलब होता है पेज को बड़ा करने के लिए, तो हमारा पेज 800 बड़ा होता है। जूम आउट सबसे छोटा पेज को छोटा करने के लिए, तो हम दिखाते हैं जूम इन कितना होता है। जूम इन हमारा यहाँ पे 800 हो गया। जूम आउट करते हैं पेज को छोटा तो ये देखिए हमारा 12.5 हमारा इतना छोटा हो गया है पेज। हम हमेशा यहाँ से 100% करेंगे तो हमारा पेज हमेशा 100% रहता है। यहाँ रूलर्स पे आप चेक मार्क लगा देंगे तो आपका रूलर्स हाईलाइट होने लगे। फिर उसके बाद ग्रेड लाइन पे करेंगे तो यहाँ मैथ की तरह बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम हटा सकते हैं। उसके बाद है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का प्रयोग होता है फुल डेस्कटॉप में करने। थंबनेल पे क्लिक किए, हम थंबनेल को यहाँ से बड़ा कर दिए ये,
तो ये हमारे शीशे का आकार का होता है। तो यहाँ से जो हम ड्राइंग बनाए रहेंगे उसको देखने के लिए किया जाता है। ये देखिए दिख रहा है। अब इसके बाद हाईलाइट नहीं होता, जब हम 2 शो कर देंगे तब हाईलाइट हो जाएगा। देखिए अब हाईलाइट हमारा नहीं करेगा। इसको हम जैसे क्लोज़ किए उसके बाद जूम इन शो रहेगा तो हाईलाइट नहीं करेगा। ये देखिए जब 2 शो कर देंगे तुरंत हाईलाइट हो जाएगा। तो आप लोग को अगर पेंट हमारा समझ में आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे हम आपको वीडियो बना के दिखाते रहेंगे।